शेर के दहाड़ से जंगल के सारे जानवर जान बचा बचा कर भागने लगते हैं। फिर शेर बिंदास जंगल में घूमने लगता है। तभी इधर एक फ्री फोकट का बंधा हुआ भेड़ मिल जाता है, जहाँ बोर्ड पर फ्री का माल लिखा भी था। लेकिन शेर को कुछ गड़बड़ लगा। क्या करूं? से और वहाँ से जाने लगा। मत जा, रुक जा। और उनको अपना मटन खाने का फायदा बताता है। फिर अपना टांग शेर के आगे परोसता है। ये देख, असली असली। तो शेर इसको उठा लेता है, लेकिन शेर को ही टपकाकर कैद कर लेता है। फिर उसको पिंजरे में डालकर अजीबोगरीब का सर्कस करवाता है, पर शेर कंट्रोल में नहीं आता है। लेकिन अचानक आजा। फिर शेर रात भर खूब फूट फूट कर रोने धोने लगता है। तभी इसका दुख को देखकर एक चूहा सामने आया और सर्कस के पिंजरे को अपने दांत से काटने लगता है। पर तभी ये क्या है? और फिर से दांत से काटना शुरू करके पिंजरे को बिल्कुल शेर के साइज के बराबर काटता है। निकल ले भाई। तो शेर चूहे के साथ निकलकर भाग जाता है। अपना एक बाल लिया और उससे सबसे धारदार तलवार को एक झटके में काट दिया। अरे बाप रे! तो मंगरू धारदार छोटे तलवारें फेंकते रहा, लेकिन गबरू इस बार उन तलवारों को पंखे की तरह घुमाने लगा, जिससे वह धारदार चक्री बन जाता है। और फिर उस चक्री को मंगरू के पिछवाड़े में चक्कर काटा दिया। फिर उधर से गबरू अपना डोले शोले लेके दौड़ता है, पर मंगरू एक रस्सी में इस छमिया को लटकाकर भगा ले जाता है। पर गबरू उसे रोकने के लिए रस्सी को ही सीढ़ी बनाकर चरच जाता है और हीरो गिरी करता है। लेकिन साला इसका पोपट हो जाता है और नीचे टपकने लगता है, पर अपना सिगार से ऊपर की तरफ आयरन मैन जैसा जाने लगा। लेकिन मंगरू कालीन में घुस गया और गबरू भी, और अंदर ही अंदर फाइट होता है, जिसमें गबरू ही जीत। खिड़की से एक हसीन कुतिया को देखकर क्या माल है यार। साला तुरंत घड़ी का टाइम बदलकर 5 बजे कर दिया और मालिक को जबरदस्ती घुमाने ले जाने बोलने लगा। फिर पार्क पहुंचकर उसे खींचकर उसी जगह ले गया जहां कुतिया अपनी मालकिन के साथ बैठी थी। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। 30 मार खान की तरह स्टाइल दिखाकर इसके सामने से गुजरता है तो कुतिया भी उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाती है। स्वागत तो करो हमारा। नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। कुत्ता अपनी प्रेम कहानी आगे बढ़ाने के लिए मालिक और कुतिया की मालकिन का चक्कर चलवाने के नाकाम कोशिशें करने लगता है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? फिर दोनों को रस्सी से जकड़कर पानी में गिरा देता है। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर मालिक और मालकिन की शादी होते ही कुत्ता भी कुतिया का हाथ मांगकर उससे ब्याह रचा लेता है। फिर चारों खुशी से एक घर में रहने लगते हैं। खरगोश के पीछे गोरिल्ला पड़ जाता है, पर गोरिल्ला माँ खरगोश को बचा लेता है, क्योंकि खरगोश इसी का ही बच्चा था। लेकिन गोरिल्ला खरगोश को अपना बच्चा नहीं मानता है। तभी गोरिल्ला गुस्से से डंडा तोड़ देता है, लेकिन ये अपने पत्नी के डर से नया डंडा वापस कर देता है और आराम से मार खाता है। तभी सारस गलती से असली बच्चा गोरिल्ला माँ को डिलीवरी दे देता है। क्या करूं? और लुढ़कते हुए चला जाता है। सुन लो मेरी बात। तभी ये बात गोरिल्ला के बाप को पता चलता है तो खरगोश को तो गया बेटे। साला खरगोश जान समेटकर भागने लगता है और पेड़ के बिल में छिप जाता है तो गोरिल्ला पेड़ ही उठा देता है। फिर खरगोश मौत के रस्सी पे चलने लगता है। फिर रस्सी काटने जाता तो गोरिल्ला पहाड़ ही खिसका लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। प्लीज हमें क्षमा कर दो प्लीज। फिर इस खरगोश को कूट देता है। तभी खरगोश पहाड़ के नीचे आया तो गोरिल्ला ऊपर से पत्थर इस पर गिराने लगा, लेकिन पत्थर फेंकते ही यहाँ गोरिल्ला माँ आ जाती है। तो ये बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।